राधे राधे। आपका स्वागत है गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर। आज का विषय बहुत ही गूढ़ और जीवन बदलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 कपूर घर में जलाने से आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज और आपके छुपे हुए दुश्मन दोनों का अंत हो सकता है? जी हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि हमारे आर्षि मुनियों की परंपरा और संत प्रमानंद जी की शिक्षाओं में भी इसका गहरा रहस्य छुपा है। संत प्रमानंद जी कहा करते थे, जहां कपूर की ज्योति जलती है वहां नकारात्मकता, रोग और रुकावट टिक नहीं सकती। इसी कारण कपूर को केवल सुगंध या पूजा का साधन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक औषधि माना गया है। भाइयों और बहनों, अगर आप जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, या फिर आपके विरुद्ध खड़े हुए लोग आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आज का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगर आप सच में अपने जीवन से अंधकार हटाना चाहते हैं तो गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानपूर्ण उपाय आपको समय पर मिलते रहें। यहाँ हम केवल सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि संत प्रमानंद जी की शिक्षाओं के साथ गूढ़ ज्ञान साझा करेंगे। कपूर का रहस्य और आध्यात्मिक महत्व। कपूर को भारतीय संस्कृति में सदियों से शुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब भी हम घर में कपूर जलाते हैं तो केवल उसकी सुगंध ही नहीं फैलती, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी चारों ओर व्याप्त हो जाती है। प्रमानंद जी कहा करते थे, कपूर केवल वस्तु नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का माध्यम है। आपने देखा होगा कि हर पूजा पाठ में कपूर जलाना अनिवार्य होता है। इसके पीछे कारण है कि कपूर की अग्नि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और वातावरण को दिव्यता से भर देती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार मिटा देती हैं, वैसे ही कपूर की ज्वाला कष्ट और विपत्ति को जला डालती है। कर्ज क्यों चढ़ता है और कपूर कैसे करता है समाधान? अब प्रश्न यह उठता है कि कर्ज आखिर क्यों चढ़ता है? संत प्रमानंद जी का मानना था कि कर्ज केवल आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और मानसिकता का भी परिणाम होता है। जब इंसान मेहनत करता है लेकिन सही दिशा में प्रयास नहीं करता, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जब इंसान अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं में उलझा लेता है, तो धीरे धीरे कर्ज की बेड़ियां उसे जकड़ लेती हैं। यहीं पर कपूर का प्रयोग चमत्कार करता है। जब आप नियमित रूप से घर में कपूर जलाते हैं तो उसके धुएं से केवल वातावरण ही शुद्ध नहीं होता, बल्कि आपका मन और बुद्धि भी शांत होती है। मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे और सही निर्णय से कर्ज का बोझ उतरने लगता है। दुश्मनों से मुक्ति और कपूर का प्रभाव। जीवन में हर किसी के मित्र नहीं होते। कभी कभी छुपे हुए दुश्मन भी हमें कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे चाहे आपके पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या कार्यक्षेत्र के लोग, उनकी नकारात्मक सोच और ईर्ष्या कई बार आपके जीवन की राह रोक देती है। संत प्रमानंद जी कहते थे, दुश्मन बाहर से कम, भीतर की दुर्बलता से ज्यादा ताकतवर होता है। जब हम भय और तनाव में रहते हैं तो दुश्मन और भी प्रभावी हो जाते हैं। कपूर की अग्नि इस भीतर की दुर्बलता को जलाकर नष्ट करती है। रात को सोने से पहले अगर आप घर के मध्य भाग में एक छोटी थाली में 5 कपूर जलाते हैं तो उसका धुआं आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है। यह कवच न केवल नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, बल्कि आपके दुश्मनों की योजना को भी असफल कर देता है। कपूर और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव। कपूर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह स्वयं जलकर नष्ट हो जाता है, पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अगर हम अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को छोड़ दें तो हम भी भीतर से पवित्र हो सकते हैं। प्रमानंद जी ने अपने प्रवचनों में कई बार बताया कि कपूर का जलना त्याग की शिक्षा है। जैसे कपूर जलकर खुद को समाप्त कर देता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को खत्म करना चाहिए। जब आप श्रद्धा से कपूर जलाते हैं तो यह केवल बाहरी साधन नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। और यही साधना आपको कर्ज से मुक्ति और दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करती है। नियमित साधना का महत्व। भाइयों और बहनों, एक बार कपूर जलाना मात्र उपाय है, लेकिन अगर आप इसे नियमित साधना बना लें तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाने से घर का वातावरण दिव्य होता है। सप्ताह में कम से कम 2 बार पूरे घर में कपूर का धुआं घुमाने से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। और विशेषकर
अमावस्या और पूर्णिमा की रात को 5 कपूर जलाना आपके जीवन की रक्षा करता है। निष्कर्ष तो आपने देखा कि 5 कपूर जलाने का साधारण सा उपाय कितना गहरा और दिव्य प्रभाव रखता है। ये केवल आपकी जेब का कर्ज ही नहीं मिटाता, बल्कि मन का बोझ और जीवन की रुकावटें भी दूर करता है। संत प्रमानंद जी का यही संदेश है कि जब इंसान भीतर और बाहर से शुद्ध होगा, तभी सच्ची समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। अब हम विस्तार से समझेंगे कि 5 कपूर जलाने की सही विधि क्या है, किस समय पर यह उपाय सबसे प्रभावी होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। 1. कपूर जलाने का सही समय संत प्रमानंद जी कहते थे, साधना का समय ही उसकी शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए कपूर जलाने का उचित समय जानना आवश्यक है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से सूर्योदय तक, इस समय वातावरण सबसे पवित्र माना जाता है। यदि आप सुबह के समय कपूर जलाकर घर के मध्य भाग में रखते हैं तो घर की ऊर्जा दिन भर सकारात्मक बनी रहती है। शाम का समय सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे समय पर 5 कपूर जलाना घर को एक दिव्य कवच प्रदान करता है। विशेष रात्रियों, अमावस्या और पूर्णिमा, इन दिनों नकारात्मक शक्तियां और भी प्रभावी होती हैं। यदि आप अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कपूर जलाते हैं तो यह उपाय 100 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। 2. विधि। कपूर जलाने का सही तरीका। कपूर जलाना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक पूजा है, इसलिए इसे सही विधि से करना आवश्यक है। एक सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा कर लें। 2 एक तांबे या पीतल की थाली लें और उसमें 5 कपूर रखें। 3 कपूर जलाने से पहले भगवान का ध्यान करें और संत प्रमानंद जी की वाणी याद करें, जहां श्रद्धा है वहां शक्ति है। 4. अब कपूर जलाएं और थाली को पूरे घर में घुमाएं। 5. विशेष रूप से मुख्य द्वार, रसोई घर और शयनकक्ष में इसका धुआं फैलाएं। 6. अंत में थाली को घर के मध्य भाग में रख दें और कुछ देर ध्यान करें। इस प्रक्रिया से घर का वातावरण तुरंत हल्का और शुद्ध हो जाएगा। 3. कर्ज से मुक्ति हेतु विशेष प्रयोग। यदि आपका जीवन कर्ज से दबा हुआ है तो केवल कपूर जलाना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसके साथ कुछ विशेष बातें भी करनी होंगी। कपूर जलाते समय AUM नमः शिवाय का जप करें। थाली में कपूर के साथ थोड़ी सी लौंग भी रखें। यह उपाय आर्थिक रुकावटों को दूर करता है। सप्ताह में मंगलवार और शनिवार को यह प्रयोग अवश्य करें। संत प्रमानंद जी का कहना था कि जब हम साधना में ध्वनि, गंध और अग्नि तीनों का मेल करते हैं तो उसका प्रभाव अकल्पनीय होता है। 4. दुश्मनों से मुक्ति हेतु विशेष प्रयोग। दुश्मनों से बचने के लिए कपूर का प्रयोग और भी सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। रात को सोने से पहले घर के बाहर मुख्य द्वार पर 5 कपूर जलाएं। जलाते समय मन में प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे शत्रुओं की बुद्धि शुद्ध करें और मुझे सुरक्षा प्रदान करें। यह क्रिया लगातार 11 दिन करें। विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपके शत्रु या तो दूर हो जाएंगे या उनकी नकारात्मक योजनाएं निष्फल हो जाएंगी। 5. सावधानियां। कपूर जलाने में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। कपूर हमेशा शुद्ध और प्राकृतिक होना चाहिए। बाजार में नकली कपूर भी मिलता है, उसका प्रयोग न करें। कपूर जलाते समय मन में नकारात्मक विचार न रखें। इसे खेल या प्रयोग समझकर न करें, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से करें। 6. अनुभव और परिवर्तन। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि 5 कपूर जलाने के कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। घर का वातावरण हल्का हो जाता है, मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगता है और सबसे बड़ी बात, दुश्मनों की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। संत प्रमानंद जी कहा करते थे, जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाते हो तो बाहर की विपत्तियां स्वयं ही मिट जाती हैं। निष्कर्ष तो भाइयों और बहनों, आपने जाना कि 5 कपूर जलाने की विधि और समय कितना महत्वपूर्ण है। ये उपाय केवल एक घरेलू क्रिया नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण साधना है जो आपके जीवन में दिव्यता, शांति और समृद्धि लाती है। जब संत प्रमानंद जी लोगों को यह बताते थे तो वे हमेशा कहते थे कि धर्म और विज्ञान दोनों का मेल जीवन को पूर्ण बनाता है। कपूर का वैज्ञानिक महत्व। कपूर एक ज्वलनशील और सुगंधित पदार्थ है।
जब इसे जलाया जाता है तो यह पूरी तरह वाष्पित हो जाता है और वातावरण में कोई अवशेष नहीं छोड़ता। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कपूर के धुएं में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। यह हवा को शुद्ध करता है। मच्छर और हानिकारक कीट पतंगे इससे दूर भागते हैं। वातावरण में मौजूद अदृश्य रोगाणु भी नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि जहां नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है वहां बीमारियां कम होती हैं और वातावरण में हल्कापन महसूस होता है। मानसिक शांति और ऊर्जा का संतुलन। संत प्रमानंद जी कहा करते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। कपूर जलाने से निकलने वाली सुगंध सीधे नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि कपूर की सुगंध से मस्तिष्क शांत होता है और तनाव कम होता है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय ले पाता है। यही सही निर्णय उसे कर्ज से मुक्ति और जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। अब बात करें अध्यात्म की। नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व विज्ञान पूरी तरह नहीं मानता, लेकिन विज्ञान यह स्वीकार करता है कि वाइब्रेशन यानी तरंगें हमारे मन और शरीर को प्रभावित करती हैं। कपूर जलाने से एक उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है जो नकारात्मक कंपन को निष्क्रिय कर देती है। प्रमानंद जी कहते थे, जहां कपूर की लौ जलती है वहां भूत प्रेत और बुरी शक्तियां टिक नहीं पाती। ये वाक्य केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है, क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध होता है तो डर और भ्रम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दुश्मनों पर इसका प्रभाव आप सोच रहे होंगे कि कपूर का धुआं कैसे दुश्मनों से बचाता है। असल में यह सीधा दुश्मन पर नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा पर काम करता है। जब आपकी आभा ऑरा शुद्ध होती है तो दूसरे लोगों की नकारात्मक सोच और ईर्ष्या आप तक पहुंच ही नहीं पाती। यह ऐसे है जैसे कोई दीवार आपके चारों ओर बन गई हो। निष्कर्ष तो भाइयों और बहनों, आपने देखा कि 5 कपूर जलाने का उपाय केवल धार्मिक मान्यता नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक कारण भी हैं। यह वातावरण को शुद्ध करता है, बीमारियों को दूर रखता है, मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को इतना मजबूत बना देता है कि कर्ज और दुश्मन दोनों का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। संत प्रमानंद जी का यही संदेश है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर ही जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। दीर्घकालिक लाभ, धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। संत प्रमानंद जी कहा करते थे, सच्चा उपाय वही है जो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए। कपूर जलाने का प्रभाव भी ऐसा ही है। ये कोई चमत्कारिक जादू नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल दे, बल्कि यह एक धीरे धीरे काम करने वाली साधना है। आर्थिक स्थिरता। जब आप नियमित रूप से कपूर जलाते हैं तो आपके भीतर का भय और तनाव कम होने लगता है। मन शांत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। जब निर्णय सही दिशा में होंगे तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी संभलने लगेगी। अचानक आने वाले खर्च कम होंगे। निवेश और काम में बुद्धि साफ होगी। कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ेगी। दुश्मनों की शक्ति का क्षय। दुश्मन कभी सामने से लड़कर नहीं जीतते बल्कि आपकी मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाते हैं। जब आप कपूर जलाते हैं तो आपकी आभा ऑरा मजबूत हो जाती है। नतीजा यह कि दुश्मन चाहे लाख कोशिश करें, उनकी नकारात्मक योजनाएं टिक नहीं पाती। पारिवारिक सुख शांति। नियमित रूप से कपूर जलाने वाले घर में झगड़े, कलह और तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसका धुआं केवल हवा को शुद्ध नहीं करता बल्कि वातावरण की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाता है। घर में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। तो जीवन शैली साधना। कपूर को आदत कैसे बनाए? अब सवाल है कि इस उपाय को हम अपनी रोजमर्रा की आदत कैसे बनाएं? कि सुबह शाम की दिनचर्या में शामिल करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम सूर्यास्त के बाद 5 कपूर जलाना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जैसे आप भोजन और नींद को अनिवार्य मानते हैं वैसे ही इसे भी अनिवार्य माने। ध्यान और जप के साथ जोड़े। संत प्रमानंद जी कहते थे, साधना तभी पूर्ण होती है जब उसमें मन और वाणी का मेल हो। इसलिए कपूर जलाने के समय AUM नमः शिवाय या राम नाम का जप करें। इससे साधना और भी प्रभावी होगी। विशेष दिनों का महत्व। अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार और शनिवार को 5 कपूर जलाना कभी न भूलें। ये दिन नकारात्मक ऊर्जा के लिए अधिक सक्रिय माने जाते हैं। इन दिनों का प्रयोग आपको अतिरिक्त लाभ देगा।
गे परिवार को भी शामिल करें, केवल स्वयं ही न करें बल्कि अपने परिवार को भी इस साधना में शामिल करें। बच्चों को समझाएं कि यह केवल धार्मिक रीति नहीं बल्कि एक सकारात्मक जीवन शैली है। 3, सावधानियां और भ्रांतियां। कई लोग सोचते हैं कि केवल कपूर जलाने से सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये एक भ्रांति है। कपूर साधना तभी असर करती है जब आप श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म के साथ इसे करें। अगर आप गलत काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि केवल कपूर जलाने से सब ठीक हो जाएगा तो यह संभव नहीं है। ये उपाय आपके भीतर शक्ति पैदा करता है ताकि आप समस्याओं से लड़ सकें, लेकिन कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। 4, अनुभव साझा करना। संत प्रमानंद जी के प्रवचनों में कई बार लोग अपने अनुभव बताते थे कि कैसे 5 कपूर जलाने से उनके जीवन में परिवर्तन आया। एक व्यक्ति ने कहा कि सालों से दबा हुआ कर्ज धीरे धीरे उतर गया। किसी ने बताया कि पड़ोसियों की ईर्ष्या और शत्रुता अपने आप खत्म हो गई। कई लोगों ने अनुभव किया कि घर में शांति और सुख बढ़ गया। ये अनुभव हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि यह साधना केवल मान्यता नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। 5, आज के समय में कपूर साधना की आवश्यकता। आज का युग भाग दौड़ और तनाव का है। लोग हर समय चिंता, कर्ज और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं। ऐसे समय में कपूर जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मबल का व्यावहारिक उपाय है। यह घर को रोगों से बचाता है, यह परिवार को एकजुट रखता है, यह आर्थिक और मानसिक स्थिरता लाता है। संत प्रमानंद जी का यही संदेश है। छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े जीवन की दिशा बदल देते हैं। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों, आपने देखा कि 5 कपूर जलाने का यह उपाय कितना गहरा और दिव्य है। यह केवल कर्ज और दुश्मनों से मुक्ति ही नहीं देता बल्कि आपके पूरे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसे अपने जीवन की आदत बना लीजिए और विश्वास रखिए कि धीरे धीरे आपका भाग्य बदलने लगेगा। और बहनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपने इसमें से कुछ सीखा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन तक पहुंचे। याद रखिए, आपका एक छोटा सा कदम हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम संत प्रमानंद जी की ऐसी ही शिक्षाएं और गूढ़ ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, अगर आप सच में अपने जीवन में समृद्धि और धन आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो रात को सोने से पहले खा लो ये 3 चीजें, सुबह तक धन वर्षा होगी, बन सकते हो करोड़पति, जरूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिया गया है। राधे राधे।